हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं फोकस ऑब्टेन करना। अब सवाल आता है भाई किसका फोकस? तो फोकस हमारे स्फेरिकल लेंसेज का। जिस तरह से हमने स्फेरिकल मिरर्स में फोकस ऑब्टेन करना सीखा था, उसी तरह आज हम स्फेरिकल लेंसेज की बात करेंगे और स्फेरिकल लेंसेज का फोकस निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ बच्चों कि फोकस कभी भी स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल लेंसेज का कंपोनेंट नहीं होता है। फोकस को हमें हमेशा ऑब्टेन करना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे स्फेरिकल लेंसेज में फोकस ऑब्टेन करना। तो टारगेट कर दिया मैंने आज के इस सेशन का फिक्स। तो भाई जब टारगेट सेट है तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि बेस्ड होगा भाई किस पे? फोकस निकालना। किसका फोकस? तो स्फेरिकल लेंसेज। अब स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप की होती हैं भाई? 2 टाइप की होती हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ। अब कॉन्वेक्स लेंस के साथ ही क्यों करा है? वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉनकेव मिरर से सिमिलर होता है। समझ रहे हो? कॉन्वेक्स मिरर और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है कॉनकेव मिरर के साथ। कैसे? अभी हम फोकस निकालना सीखते हैं इसका, उससे आपको समझ में आएगा। इसके बाद में जब हम इनके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट रखो डिफरेंट पोजीशंस पे, तो कहाँ कैसी इमेज बन रही है, उससे भी आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस के साथ कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हम कैसे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक ब्लैंक स्लाइड में ले आती हूँ जहाँ पे मैं आपको बना करके बता सकूँ कि कैसे बनता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस निकालना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस बना ही लेते हैं। ठीक है, ये बनाई मैंने क्या? एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है अपनी एक कॉन्वेक्स लेंस। अब एक काम करते हैं, हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं स्फेरिकल लेंसेज के, तो कंपोनेंट्स भी बना देते हैं। ये बन गई क्या? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस का मैं नाम दे देती हूँ कितना? XY। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने कंपोनेंट्स के केस में पढ़ा है कि भाई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं स्फेरिकल लेंसेज में, वो कितने होते हैं? हर लेंस में कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा हर एक लेंस जो होता है उसके 2 स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, और ये दोनों ही स्फेरिकल सरफेसेस जो होते हैं बच्चों, वो अलग अलग स्फीयर से मिलके बनते हैं। तो अलग अलग स्फीयर का अलग अलग सेंटर, तो हर एक स्फेरिकल सरफेस का क्या होगा? अपना अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी कि इस वाले स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ, और इस वाले स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ। इसको मैं नाम दे देती हूँ क्या? इसको मैंने नाम दिया C1 और इसको मैंने नाम दिया C1 डैश। ठीक है, मैंने क्या करा है? एक कॉन्वेक्स लेंस बनाई है, फिर हमने कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए हैं। कंपोनेंट्स पढ़ लिए तो मैंने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। एक इमेजिनरी लाइन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद में मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मार्क कर दिए हैं मैंने, और 2 होते हैं हर एक लेंस के पास, स्फेरिकल लेंस के पास। क्यों? क्योंकि हर एक लेंस जो होता है वो 2 अलग अलग स्फीयर से मिलके बनता है, यानी कि 2 स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। अब आपको ध्यान हो गया कि हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी भाई? हमने पढ़ा था कि एक अपर्चर, अपर्चर मतलब क्या? जो एंटायर सरफेस होता है लेंस का, जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। और इस अपर्चर का एक सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और खास बात क्या थी बच्चों इस ऑप्टिकल सेंटर की? कि यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलो ये हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो हमने यहाँ पे बना दिया है। अब एक काम करते हैं, अब निकालना सीखते हैं क्या? फोकस। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? एक पैरेलल रे बनाती हूँ, पैरेलल इंसिडेंट रे। ये मेरी इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए आपका फोकस इधर आ जाए, ताकि हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का फोकस निकालना सीख ले। अब आपको पता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से आ रही है?
वो आ रही है हवा से, ठीक है, ये आई कहाँ से, हवा से, और कहाँ जा रही है, वो जा रही है लेंस के अंदर। तो अब ज़रा दिमाग लगा करके बताना कि जब एयर से इंसिडेंट रे जा रही है किसकी तरफ, किसके अंदर, लेंस के अंदर, तो डेंसर मीडियम कौन सा होगा बच्चों अपना, डेंसर मीडियम होगा अपना लेंस, है ना। क्यों, क्योंकि ग्लास, लेंस किससे बना है, ग्लास से बना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एयर के कंपैरिजन में। भाई एयर में तो हम बोल रहे थे कि मैक्सिमम होता है, लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ वहाँ पे ट्रैवल करती है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो जा रही है कहाँ से, एयर से जा रही है लेंस के अंदर, यानी कि एयर हो गया क्या, एयर हो गया अपना रेयरर मीडियम, और लेंस क्या हो गया बच्चों, डेंसर मीडियम हो गया। अब क्या होगा, सपोज ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल के पास आ जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि उसे शॉर्टकट लेना पड़ता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जाकर के उसकी स्पीड हो जाएगी कम, लेकिन टाइम पे तो पहुंचना है उसको, इसलिए वो क्या करेगी, शॉर्टकट ले लेगी। शॉर्टकट लेगी मतलब क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें सपोज यहाँ पे उसने बी पॉइंट पे, जो हमारी इंसिडेंट रे थी जो कि पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसने बी पॉइंट पे क्या किया है, इंसिडेंट किया है हमारे कॉन्वेक्स लेंस को। अब क्या करें, अब इसकी बेंडिंग करवानी पड़ेगी। बेंडिंग कब होगी, बेंडिंग होगी जब इस पॉइंट पे नॉर्मल बनेगा। अब फिर से समस्या आ गई, क्यों, क्योंकि हमने स्फेरिकल मिरर्स के टाइम पे सीखा था कि नॉर्मल कैसे बनता है किसी भी कर्व्ड सरफेस पे। तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट को लेकर के जोड़ दोगे कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। अब क्या करें, कहाँ बनाया नॉर्मल, तो एक काम करते हैं, जिस स्फेरिकल सरफेस पे आपकी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, स्ट्राइक कर रही है, उस स्फेरिकल सरफेस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको आप इस तरह से कंप्लीट करो, कर दिया कंप्लीट। आप देखो जरा कि ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है ये किसका पार्ट है, ये इस वाले स्फीयर का पार्ट है, और इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है भाई, C1 है। तो नॉर्मल कहाँ बनेगा, नॉर्मल हम बोलते हैं कि पॉइंट बी पे कैसे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 वाले को ज्वाइन कर दो, आप एक लाइन बना दो कुछ इस तरीके से, रेड कलर से मैं बना रही हूं एक लाइन, ये बन गई क्या, नॉर्मल। आई चीज आपको समझ में बच्चों, सिंपल है। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही थी जिसने पॉइंट बी पे इस वाले स्फेरिकल सरफेस को स्ट्राइक किया था। अब हमें पता है कि जब एक इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना। लेकिन इस पॉइंट पे अब कैसे हम बताएं कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि ये इंसिडेंट रे जब लेंस के अंदर जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, कैसे बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास नॉर्मल तो है ही नहीं। तो हमने नॉर्मल कैसे निकालना होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस का, कि उस कर्व्ड सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आपका नॉर्मल बन जाता है। लेकिन इस केस में बच्चों क्या हो रहा है कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि जिस स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है उसको बना दिया हमने, कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद हमें पता चला कि भाई ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस था ना, ये इस वाले स्फीयर का पार्ट था, और इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, C1 है। तो अब हमें समझ में आया कि नॉर्मल हमें कैसे बनाना है। पॉइंट बी पे हम बच्चों नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, यानी कि C1 के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। इससे क्या बना, इससे हम बोलते हैं बच्चों कि पॉइंट बी पे बन गया क्या, एक नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है, अब यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो अपनी जो इंसिडेंट रे है ना वो कैसे जाती, ऐसे चली जाती, मतलब ये हो जाता क्या, इसका ओरिजिनल पाथ। अब ये मत बोला कि मैम रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा मतलब कि ये वापस चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। मैंने बोला रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइट जो है ना बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट हो जाए। रिफ्लेक्ट तो ये हो ही नहीं सकती कहीं से लेके कहीं तक। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर नहीं है। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है बच्चों, हमेशा मिरर्स के केस में होता है। ये मेरा मिरर तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो कहीं से लेके कहीं तक होने ही नहीं वाला। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ को क्या करती, फॉलो करती।
ऐसे ही जाती। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी क्या होगा, जो रिफ्रेक्टेड रे होगी ना बच्चों वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नॉर्मल हम बना चुके हैं, तो एक काम करते हैं, हम फटाक से बना लेते हैं यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्टेड रे। तो ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन अब वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो बेंड होकर के ये बना दिया मैंने उसका क्या, रिफ्रैक्टेड रे का पाथ। तो ये आपको जो ब्लू कलर से दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे का पाथ। और जैसे कि आप देख रहे हो कि नॉर्मल की तरफ हो चुकी है बेंड। अब ये मत बोलना कि मैम ये वाली जो रे थी वो आपको एक्सटेंड करनी चाहिए थी यहाँ से लेके यहाँ तक। बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। क्यों करूँगी, क्योंकि भाई ये हमारा लेंस है। अगर एक सरफेस से हवा से जब वो लेंस के अंदर आई है लाइट, तो रिफ्रैक्ट होके आई है। तो बच्चों दिमाग लगाओ, जब वो लेंस के बाहर जाएगी हवा में तो भी तो रिफ्रैक्ट होकर ही जाएगी ना, ऐसी थोड़ी ना चली जाएगी। इसलिए जो मैंने रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो सिर्फ दूसरा वाला जो स्फेरिकल सरफेस है सिर्फ उसी तक बनाई है। क्यों, क्योंकि अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे जब दूसरे स्फेरिकल सरफेस से बाहर निकलेगी हवा में, तो क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि लेंस के केस में हम बोल रहे हैं बच्चों की 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। दिख रहा है हमें, पहला रिफ्रैक्शन कब, जब हवा से इंसिडेंट रे आ रही है कहाँ, लेंस के अंदर। दूसरा रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लेंस से वापस हवा में चली जाएगी। इतना क्लियर है आप सबको? तो चलो ठीक है। अब ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये दूसरे रिफ्रैक्शन में काम करेगी एक इंसिडेंट रे की तरह, ठीक है। और ये दूसरा जो स्फेरिकल सरफेस है, इस पे सपोज ये आई है पॉइंट डी पे, ठीक है। ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये दूसरे वाले स्फेरिकल सरफेस पे किस पॉइंट पे आकर इसने स्ट्राइक किया, दूसरे वाले स्फेरिकल सरफेस को, पॉइंट डी पे। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि हमारी जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, अब वो जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में। यानी कि जब कोई इंसिडेंट रे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट हमने स्नेल्स लॉ से ये क्या किया है बच्चों, प्रूव भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया है कि जब कोई इंसिडेंट रे डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, उसको टाटा बाय बाय बोल देती है। क्यों, क्योंकि जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है लाइट तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन उसको टाइम पे पहुंचना है, इसलिए वो क्या करेगी, लॉन्ग रूट लेगी, घूम फिर के पहुंचेगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, यानी कि जो पहले वाले रिफ्रैक्शन की रिफ्रैक्टेड रे है, ये अब दूसरे वाले रिफ्रैक्शन में क्या काम करेगी, इंसिडेंट रे का काम करेगी। तो अब क्या होगा, जब ये लेंस से बाहर निकलेगी बच्चों, तो अब ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। अब सवाल ये आता है कि भाई नॉर्मल तो बना ही नहीं है, तो फिर कैसे बताएं कि कितने दूर जा रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं। नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल बनाने के लिए फिर वही कंफ्यूजन आ गई कि भाई यहाँ पे तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं। अब क्या करें, किससे जोड़ें, इस पॉइंट डी को कौन से वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ें कि नॉर्मल बन जाए। तो जैसा बच्चों हमने इस वाले केस में किया था, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के केस में, कि आप उसको कंप्लीट कर दो और आपको पता चलेगा कंप्लीट करने के बाद कि भाई ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है वो इस वाले स्फीयर का पार्ट है, तो इस वाले स्फीयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उससे मैं जोड़ दूंगी। सिमिलरली अब क्या हो रहा है, ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, इस पे पॉइंट डी पे मुझे नॉर्मल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इस वाले स्फेरिकल सरफेस को मैं कर दूंगी कंप्लीट, ठीक है। इधर से देखना, इस वाले स्फेरिकल सरफेस को भी मैंने क्या कर दिया बच्चों, कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे पता चला कि भाई ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस था वो किसका पार्ट था, ये वाले स्फीयर का पार्ट था, और ये वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C1 है। तो अब मैं पॉइंट डी पे नॉर्मल कैसे बनाऊंगी, इस पॉइंट डी को मैं ज्वाइन कर दूंगी किसके साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के साथ। ये बन गई क्या, ये बन गई नॉर्मल। कैसे बनाया मैंने पॉइंट डी पे नॉर्मल, मैंने जो है स्फीयर कंप्लीट कर दिया इस स्फेरिकल सरफेस का, तो मुझे पता चला कि भाई ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है ना वो इस वाले स्फीयर का पार्ट है, और इस वाले स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है, C1 है। तो मैंने पॉइंट डी को ज्वाइन कर दिया मैंने C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, जिससे क्या हो गया है, एक नॉर्मल बन गई है, बन गई नॉर्मल कहाँ पे, पॉइंट डी पे। अब बच्चों यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था तो क्या होता, मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो कुछ इस तरीके से जाती, ठीक है। वो कैसी जाती, कुछ इस तरीके से जाती, अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करती। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, जो रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अब क्या होगा, अब जो मेरी इंसिडेंट रे होगी ना बच्चों,
वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। दूर भाग जाएगी तो एक काम करते हैं, ये कैसे भाग जाएगी, कुछ इस तरीके से भाग जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ना, ये बना था क्या, ब्लू कलर का नॉर्मल, ये जो पतली आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या था, रिफ्रैक्टेड रे का ओरिजिनल पाथ था, कि अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रिफ्रैक्टेड रे इस पाथ को फॉलो करती। लेकिन अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, उसको बाय बोलेगी। तो बाय बोल के जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो पहुंची कहाँ, इस तरफ पहुंच गई। और मैंने देखा कि भाई पहुंची तो पहुंची, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करके पहुंची है। और जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इसने प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस किया है, उसको मैं बोलती हूं क्या, उसको मैं बोलूंगी फोकस। आई बात आपको समझ में, किस तरह से हमने निकाला है ये फोकस। क्या किया था, सबसे पहले हमने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस, फिर से समझ लो, कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया, और जो भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे वो हमने मार्क कर दिए। हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि भाई हर एक लेंस के पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, वो भी हमने मार्क कर दिए। और साथ ही साथ हमने बना दिया क्या, यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब क्या हुआ, एक पैरेलल इंसिडेंट रे आई है। पैरेलल किसके पैरेलल है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो इंसिडेंट रे आई है, ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो हवा से आ रही है, कहाँ, लेंस के अंदर। तो हवा क्या है, एक रेयरर मीडियम है, और जो लेंस है वो क्या है, एक डेंसर मीडियम है। तो हमें पता है कि जब एक लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल के पास आ जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि उसको शॉर्टकट लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई अगर मेरी इंसिडेंट रे ने हमारी लेंस को पॉइंट बी पे स्ट्राइक किया है, तो अगर मुझे बताना है कि रिफ्रैक्टेड रे जो है जब वो लेंस के अंदर जाएगी तो वो नॉर्मल के तरफ हो जाएगी। लेकिन इसको बताने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा नॉर्मल, बनाना पड़ेगा। तो अब ये नॉर्मल मैंने कैसे बनाया है, गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने स्फेरिकल मिरर्स के केस में पढ़ा था कि भाई नॉर्मल कैसे बनता है, किसी भी कर्व्ड सरफेस पे उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किससे ज्वाइन करें। तो क्या किया हमने, जिस सरफेस पे, जिस स्फेरिकल सरफेस पे हमारी इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया था उसको हमने कर दिया क्या, कंप्लीट कर दिया। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस था ये कौन से वाले स्फीयर का पार्ट था, इस वाले स्फीयर का पार्ट था, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों, C1 है। तो अब मेरे दिमाग से कंफ्यूजन हो गई दूर कि मुझे मिल चुका है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे पता है कि मुझे अपने पॉइंट बी को किसके साथ जोड़ना है, कौन से वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जोड़ना है, जिससे बन जाए क्या, एक नॉर्मल पॉइंट बी पे। तो मैंने क्या किया, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अगर कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो क्या होता, मेरी ये जो इंसिडेंट रे है ये अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करती, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो क्या हुआ, मेरी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल के तरफ आ जाएगी। नॉर्मल की तरफ आई तो ये देखो, ये आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे का पाथ। और आपको दिख रहा होगा कि जो रेड कलर की लाइन है ये क्या था, नॉर्मल था। ये जो मेरी ब्लू कलर की लाइन है यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आ गई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा, अब रे जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, यानी कि अब क्या होगा, वो लेंस से बाहर निकल रही है हवा में, यानी कि डबल रिफ्रैक्शन होगा। डबल रिफ्रैक्शन होगा मतलब क्या, अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी पहले वाले रिफ्रैक्शन की, वो दूसरे वाले रिफ्रैक्शन में काम करेगी एक इंसिडेंट रे की तरह। ठीक है, अब ये आई क्या, इंसिडेंट रे, इसने स्ट्राइक किया कहाँ पे, हमारे लेंस को दूसरे वाले स्फेरिकल सरफेस पे, सपोज पॉइंट डी पे स्ट्राइक किया है। अब फिर से क्या होगा, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है लाइट, यानी कि फिर से बेंडिंग होगी लाइट की। कैसे बेंडिंग होगी, अब वो जाएगी नॉर्मल से दूर। क्यों जाएगी नॉर्मल से दूर, क्योंकि हमें पता है कि जब एक लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन हमारी लाइट तो है पंक्चुअल, वो टाइम पर ही पहुंचेगी, इसलिए वो क्या करेगी, लॉन्ग रूट लेकर के आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट डी पे हमने बनाया नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाया, जैसे हमने पॉइंट बी पे नॉर्मल बनाया था वैसे ही पॉइंट डी पे बनाएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा अपना C1। हुआ C1। अब क्या हुआ, अगर कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा होता
तो क्या होता, हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करती ओरिजिनल पाथ फॉलो, लेकिन रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी क्या होगा, अब जो हमारी लाइट होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये बनाया था क्या मैंने, नॉर्मल, ये था हमारी रिफ्रैक्टेड रे का ओरिजिनल पाथ उस केस में कि अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन अब क्या होगा, हमारी जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागती हुई, उसे टाटा बोलती हुई निकल जाएगी। ठीक है, निकली तो निकली, प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करती हुई निकली, और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस किया था हमारी रिफ्रैक्टेड रे ने, उसको हमने क्या नाम दिया, फोकस नाम दिया। ठीक है, इस चीज को मैं फोकस नाम क्यों दे रही हूं बच्चों, क्योंकि अब आप यहाँ पे खुद भी बना के देख सकते हो, जो भी आप इंसिडेंट रे लोगे ना बच्चों, ठीक है, जो भी आप इंसिडेंट रे लोगे वो सभी के सभी इसी सिस्टम को फॉलो करती हुई इस पॉइंट पे, यानी कि फोकस पे, इसको मैं एफ नाम दे देती हूँ, इस फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएंगी। जितनी भी आप इंसिडेंट रे ले लो उतनी। अब सवाल ये आता है कि हमारा जो लेंस है क्या वो सारी इंसिडेंट रे को नीचे की तरफ बेंड करता है। ये आप देख रहे हो कि जो हमने पहली वाली इंसिडेंट रे थी, ठीक है, वो क्या हो रहा था, नीचे की तरफ बेंड करती हुई फोकस को क्रॉस कर रही थी। इनको भी जब आप लोगे, ये जो मैंने ग्रीन कलर से जो बाकी इंसिडेंट रेज बनाई हैं, ये आप एज अ होमवर्क दे लो, ठीक है, और इस होमवर्क को देखो सॉल्व करके खुद कि क्या सारी रेस फोकस से पास नहीं हो रही है, बिल्कुल होंगी। तो मेरा सवाल ये है बच्चों कि क्या हमारा कॉन्वेक्स लेंस सारी इंसिडेंट रेस को नीचे की तरफ बेंड करता है? ऐसा जरूरी नहीं है। एक काम करते हैं, दूसरी इंसिडेंट रे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ब्लैक कलर से अब मैं बना रही हूँ एक और इंसिडेंट रे। अब मैं पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो मैं फटाफट क्या करती हूँ, रिफ्रैक्टेड रे बना देती हूँ, अपनी इंसिडेंट रे को ग्लास के बाहर निकाल देती हूँ। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया है, यानी कि इस पॉइंट पे भी बनेगा नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनेगा भाई, C1 डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर से मुझे जोड़ देना है अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, तो उस पॉइंट पे बन जाएगा क्या, नॉर्मल। अब अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो मेरी जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से जाती, ओरिजिनल पाथ फॉलो करती, लेकिन अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी कहाँ, नॉर्मल की तरफ। ये हो गई बेंड। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कहाँ पहुंची, दूसरे स्फेरिकल सरफेस के पास पहुंची। अब ये लाइट बाहर निकलेगी, यानी कि सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा। अब इस पॉइंट पे भी मुझे क्या बनाना है भाई, एक नॉर्मल बनाना है। तो मैंने क्या किया, अब ये जो C1 वाला था ना मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे मैंने जोड़ दिया जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ने स्फेरिकल सरफेस को स्ट्राइक किया था। ठीक है, अब क्या होगा, अगर कि ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कुछ इस तरह से जाती, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती। लेकिन अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब क्या, मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है ना बच्चों, वो कैसी जाएगी, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के दूर जाएगी। ये चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के दूर, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का बना था भाई, नॉर्मल बना था ये। ओरिजिनल पाथ क्या था लाइट का, ओरिजिनल पाथ ये वाला था। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो मेरी लाइट ओरिजिनल पाथ फॉलो करती, लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया, इससे क्या होगा, वो नॉर्मल से भाग जाएगी दूर। नॉर्मल से जब दूर भागी तो हमने देखा कि भाई फोकस को क्रॉस करती हुई जा रही है। इससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जरूरी नहीं है कि जो भी इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स लेंस पे आ रही है उसको वो नीचे की तरफ बेंड करे। भाई इस वाली रे को तो, इंसिडेंट रे को उसने ऊपर की तरफ जाने दिया, तो कंक्लूजन ये निकला कि वो इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी उनको कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, बेंड करेगा नीचे की तरफ, और वो वाली इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ होंगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस की होंगी नीचे, उनको वो क्या करेगा, बेंड करेगा ऊपर की तरफ। आ गई आपको बात समझ में बच्चों? ये पूरा किसका, मैं कॉन्वेक्स लेंस का आपको फोकस निकालना सिखा रही हूँ। ठीक है, अब आप मुझसे सवाल करोगे कि मैम हमने तो पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, होते हैं दो फोकस। कैसे दो फोकस बन रहे हैं बच्चों, पैटर्न हमारा सेम रहेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंसिडेंट रेज कहाँ से लेके आ रहे थे, यहाँ से लेके आ रहे थे, तो फोकस बन रहा था इधर पे। एक काम करो, अब ले आओ क्या, आप इंसिडेंट रे को कुछ इस तरह से, जब आप इधर से इंसिडेंट रेज को लेकर आओगे तो फोकस क्या बनेगा बच्चों, फोकस बन जाएगा यहाँ।
जैसे यहाँ बनाया है, सिमिलर पैटर्न में फोकस क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा। आई आपको बात समझ में? ये पूरा हम बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसे निकाला जाता है, वो मैंने आज आपको सिखा दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चों। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे नोट करने वाली। सबसे पहली क्या कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, डबल रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। वो इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो क्या होंगी, उनको कॉन्वेक्स लेंस नीचे की तरफ बेंड करेगा, और वो इंसिडेंट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगी उनको जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो ऊपर की तरफ बेंड करेगा। जो रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों वो सभी क्या होगा, एक पॉइंट पे आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेंगी, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस कॉन्वेक्स लेंस के केस में 2 बनते हैं। कैसे? एक जब इंसिडेंट रेज आप लेके आ रहे हो इधर तो बन गया फोकस यहाँ। दूसरा फोकस कब बनेगा, जब आप इंसिडेंट रेज को यहाँ से लेके आओगे तो फोकस बनेगा कुछ इस तरफ, ठीक है। और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके केस में जो हमारा फोकस होता है बच्चों वो कैसा होता है, रियल होता है। रियल क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअली में दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही हैं, दिख रहा है हमें ये। वर्चुअल कब होगा बच्चों? वर्चुअल होगा कॉन्केव लेंस के केस में। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी रिफ्लेक्टेड रेज इस तरह से आकर के मिलेंगी नहीं, उनको मिलवाना पड़ेगा। जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में मिलवाते थे ना रिफ्लेक्टेड रेज को, उसी समान जब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, वहां पे हमें रिफ्रैक्टेड रेज को मिलाना पड़ता है, इसलिए वहां पे जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा। इधर पे रियल क्यों हो रहा है फोकस? इधर रियल इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि हमें एक्चुअली में दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही हैं, मिलते हुए दिख रही हैं। ये क्या चल रहा है भाई, रियलिटी चल रही है ये, ठीक है, ये चल रही है रियलिटी। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। और साथ ही साथ ये हमने जो पूरा सिस्टम देखा इंसिडेंट रेज का, उनके रिफ्रैक्शन का, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ना भैया, ये क्या करता है, ये सभी इंसिडेंट रेज को सभी रिफ्रैक्टेड रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मिला देता है। इसलिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों वो कैसा है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग। आई बात आपको समझ में? क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि हम किस तरह से जो है ना फोकस ऑब्टेन करते हैं। अब जो कॉन्केव लेंस की हम बात करेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि भाई डबल रिफ्रैक्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। फोकस जहाँ पे सभी रिफ्रैक्टेड रेज आकर के मिलेंगी उसे हम कहेंगे फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इंसिडेंट रेज होंगी वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगी, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे इंसिडेंट रेज होंगी वो बेंड हो जाएंगी कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। फोकस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो 2 मिलते हैं, और कैसे होते हैं, दोनों रियल होते हैं। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ बच्चों इजी है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर फोकल लेंथ, ठीक है। जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स में हम देखते थे कि फोकल लेंथ क्या होती थी, मिरर का सेंटर क्या होता था, पोल, तो पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज की तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, लेंस का सेंटर क्या है, सेंटर है इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में इतना ही। अब हम बात करेंगे कॉन्केव लेंस की नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करो, तब तक आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना magnetbrains.com उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।